वंदे मातरम साथियों, मैं लाया हूं आपकी मैथ की सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक, विभाजकता के नियम। कई बार बड़ी संख्या दे दी जाती है और उसको डिवाइड करना होता है, तो हमें ये मालूम नहीं चल पाता कि हम इसे कौन सी छोटी संख्या से डिवाइड करें। तो आज इसके कुछ रूल्स को हम देखते हैं। तो पहला नियम, 2 से विभाजकता के नियम। इसे साथ साथ में नोट करते चलिएगा। विभाजकता के नियमों में 2 से विभाजकता का नियम क्या है? अगर दी गई संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या आप उठा ले, जैसे 258। अभी संख्या के लास्ट में क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में 613। अब यहां पर 6 तो पहले दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या चेक करना है? इकाई का अंक। तो सबसे पहला अंक क्या दिया गया है? 3 दिया गया है, तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 54। अब ये 4 दिया हुआ है, 4 2 से कट रहा है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल आसान नियम है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाजकता का नियम। ये बड़ा रोचक है। 3 से विभाजकता के नियम। अब 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? मान लीजिए मुझे कोई संख्या दी गई है, ये 45,671। अब ये 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका कैसे मालूम चलेगा? दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ दीजिए। क्या हुआ? 5 और 4 9, 9 और 6 15 और 7 22 और 1 23। अब दी गई संख्या का जो टोटल आया है, वो टोटल अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी, अगर नहीं तो नहीं होगी। अब देखिए 3 के पहाड़े में 23 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 3 7 21, 3 8 24, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। और एग्जांपल देते हैं, ये लेते हैं 1 2 3 6 9 3। अब इसको टोटल करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बड़ी आराम से ट्रिक फॉलो हो सकती है। अब इसके बाद में 4 से विभाजकता का नियम। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 से विभाजकता के नियम। मान लीजिए आपको संख्या दी गई है 56,472। अब ऐसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दिया जा सकता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अब 72 में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? 4 कम 4 और 18 चौक 72 होता है, तो ये पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। और एग्जांपल देते हैं 43,215। अब लास्ट के 2 अंक क्या है? 15। 15 4 के पहाड़े में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये संख्या में भाग नहीं जाएगा। अब आते हैं 5 के विभाजकता के नियम पर। एक बार अगर इनको ढंग से आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन मैथ का बड़े आराम से सही हो जाएगा। 5 से विभाजकता के नियम। अब 5 से विभाजकता में क्या चाहिए? दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 होगा तो वो क्या होगा? 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कैसे? 550 अंतिम अंक क्या है? 0, पूरी की पूरी संख्या में भाग जाएगा। इसके बाद में 256 अंतिम अंक क्या है?
6 तो भाग नहीं जाएगा। उसके अलावा और एग्जांपल देखिए, 475 अंतिम अंक क्या है 5, तो इसमें भाग जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं 6 से विभाजकता के नियम। अब 6 जो है वो दो टुकड़ों में बंटता है, दो पद बनते हैं, 2 और 3। अगर आपको कोई संख्या को 6 से काटना है तो उसके लिए आपको दोनों ही ट्रिक्स को अपनाना पड़ेगा कि कोई दी गई संख्या का अंतिम अंक अगर 2 मिल रहा है या 2 से विभाजित कट रहा है तो उस संख्या के आगे देखिए कि अगर वो संख्या का टोटल जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो आप उसको 6 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे 6363, अब यहां पर लास्ट में 3 आ रहा है ना, तो 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। और यहां पर 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 9 18, तो 3 से तो कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगा। और इसके अंदर ऐड करते हैं अब इस संख्या को देखते हैं। इस संख्या के अंदर अंत में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 से तो ये कट रही है। अब 3 और 2 5 और 6 11 और 9 20 और 3 23 और 1 24, तो 24 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो ये संख्या 2 × 3 यानी 6 से आप पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। ये ट्रिक थोड़ी लंबी है, लेकिन जब आप बाकी ट्रिक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो ये ट्रिक भी बड़े आराम से सोल्व की जा सकती है। इसके बाद में आते हैं 8 की विभाजकता के नियम पर। अब 8 की विभाजकता का नियम जो है वो 4 की विभाजकता के नियम के आसपास में ही रहता है। अब 4 की विभाजकता में हमने देखा था कि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब यहां पर क्या सिस्टम है कि अगर दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक जैसे 4 5 6 6 3 2 ये संख्या दी गई है, तो इसके ये अंतिम 3 अंक जो है अगर इनमें 8 का भाग जा रहा है तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी, और अगर इसमें भाग नहीं जा रहा है तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। तो 632 में 8 का भाग देके देखते हैं। 8 7 56, 4 और 3 7 72, 8 9 72, तो ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से आप विभाजकता के नियमों को याद रख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट ट्रिक देखते हैं 9 से विभाजकता का नियम। अब 9 से विभाजकता क्या कहती है, जैसे हमने पहले देखा था 3 से विभाजकता का नियम कि दी गई संख्या जो है उसके अंदर उसका टोटल करके आप 3 से भाग दे करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाना है, 4 और 5 9 और 6 15 और 1 16, 16 और 7 23, 23 और 9 32 और 3 35। अब 35 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन यहां पर हमने 3 नहीं लगाना है, यहां पर हम 9 से अगर डिवाइड करना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से विभाजकता के नियम में हम टोटल का 3 से डिवाइडेशन देखते हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या देखना है उस संख्या का 9 से डिवाइडेशन देखना है कि जो टोटल आया है वो 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो यहां पर टोटल आ रहा है 35, 35 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या में भाग 9 का नहीं जाएगा। और एक एग्जांपल और देखते हैं 2 6 5 4 8 8 3। अब यहां पर देखते हैं 6 और 2 8, 8 और 5 13 और 4 17 और 8 25, 25 और दोबारा देखते हैं 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 8 33 और 3
36, 36 में 9 का भाग देंगे तो जाएगा बिल्कुल। तो ये संख्या जो है इसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप सभी इन सभी ट्रिक्स को नोट कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके बोडो मास के नियम जो है या बोडो मास के जो क्वेश्चन है वो बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन और ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।